एक फिल्म 3 साल तक सेंसर में अटकी रही, थिएटर्स तक पहुंच नहीं पाई, फिर अचानक ओटीटी पर रिलीज हुई और सिर्फ 48 घंटों के अंदर गायब हो गई। यह है दिलजीत दोसांझ की सतलुज की कहानी। सतलुज, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर बेस्ड है। फिल्म क्वाइटली ZEE5 पर रिलीज हुई और लोग फाइनली इसे देख ही रहे थे, लेकिन 2 दिन के अंदर ही इसे इंडिया से हटा दिया गया। इसके बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ओपन लेटर लिखकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर CBFC का OTT पर जुरिडिक्शन ही नहीं है तो फिर ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों हटा दी गई। साथ ही उन्होंने पहले रेकमेंड किए गए 127 कट्स और सेंसरशिप को लेकर भी क्वेश्चंस रेज किए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि ये फिल्म रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही स्ट्रीम हो गई और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भी इसे रिमूव करने को कहा गया। अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ फिल्म की नहीं रही है, बात पहुंच चुकी है सेंसरशिप, OTT फ्रीडम और क्रिएटिव एक्सप्रेशन तक। बाकी मुझे तो लगता है जितना ज्यादा ये कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, उतनी ज्यादा इंटरनेट पर लोगों की इस फिल्म से रिलेटेड क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है। वैसे आपका इस बारे में क्या टेक है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए बज़ूका शो टाइम्स। भाई, क्वीन 2 की शूटिंग अभी खत्म ही हुई थी कि उससे पहले ही फिल्म पर 250 करोड़ का लीगल केस हो गया। यस, फैंडम स्टूडियोज ने क्वीन 2 के मेकर्स जियो हॉटस्टार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में 250 करोड़ का लीगल लॉसूट फाइल किया है। उनका क्लेम है कि क्वीन 2 2014 की क्वीन का अनऑथराइज्ड सीक्वल है और उनकी परमिशन के बिना बनाई गई है। फैंटम का कहना है कि ओरिजिनल क्वीन के सीक्वल राइट्स में उनका भी हिस्सा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। जियो हॉटस्टार ने भी अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि यह फिल्म ओरिजिनल स्टोरी है। इसका ना तो 2014 वाली क्वीन की स्टोरी से कोई कनेक्शन है, ना ही कैरेक्टर्स से। उनके हिसाब से ये सीक्वल ही नहीं है, इसलिए IP इंफ्रिंजमेंट का सवाल ही नहीं उठता। अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर है, क्योंकि अगर कोर्ट ने रिलीज रोकने का टेम्पररी ऑर्डर दे दिया तो क्वीन 2 को थिएटर्स तक पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है। यानी रिलीज से पहले ही कंगना रनौत की कमबैक फिल्म एक बड़े लीगल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। बाकी आप बताओ, आपका इसमें क्या टेक है? और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए बज़ूका शो टाइम्स। शादी कब करोगे, इस सवाल का जवाब देने के बजाय कृति सेनन ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसके बारे में आजकल कई औरतें डिस्कस कर रही है। यस, एक रीसेंट इंटरव्यू में कृति सेनन ने बताया है कि उन्होंने अपने एक्स फ्रीज करवा लिए हैं। उनका कहना है कि यह डिसीजन उन्होंने प्रेशर की वजह से नहीं लिया, बल्कि अपनी टर्म्स पर फ्यूचर प्लान करने के लिए लिया था। कृति ने यह भी क्लियर किया कि अभी उनके लिए शादी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जब भी लाइफ में उन्हें सही पार्टनर मिलेगा तब वो उस चैप्टर के बारे में जरूर सोचेंगे। वैसे आज के टाइम में सेलिब्रिटीज भी फैमिली प्लानिंग और मदरहुड पर इतनी ओपनली बात कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या टेक है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए बज़ूका शो टाइम्स।